1000 बंदरों की एक टोली को रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्टॉक अगले वीक के लिए प्रिडिक्ट करने के लिए चुना जाता है। उन्हें 2 बटन्स दिए जाते हैं। अगर कोई बंदर ग्रीन बटन दबाता है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये स्टॉक आने वाले वीक में ऊपर जाएगा, और अगर रेड बटन दबाए तो उस बंदर के मुताबिक ये स्टॉक आने वाले वीक में नीचे जाएगा। अब आधे बंदर ग्रीन बटन दबाते हैं और आधे बंदर रेड बटन दबाते हैं। अब जो बंदर इस प्रोसेस में गलत थे उन्हें हटा दिया जाता है, और जो बंदर सही थे उन्हें अगले वीक फिर से प्रेडिक्ट करने के लिए बुलाया जाता है। इसमें आधे बंदर फिर से ग्रीन बटन दबाते हैं और आधे रेड, और एज यूजुअल जिनकी प्रेडिक्शन गलत थी उन्हें बाहर कर दिया जाता है और जिनकी प्रेडिक्शन सही थी उन्हें रखा जाता है। ऐसे करते करते कुछ महीनों बाद बस एक ही बंदर बचा था जिसकी हर एक प्रेडिक्शन सही साबित हुई थी। अब होता ये है कि उस बंदर का इंटरव्यू लिया जाता है, उस पर रिसर्च करी जाती है कि ये बंदर दिन में कितनी बार नहाता था, कितने केले खाता था, आम काटकर खाता है या चूस कर खाता है, इसका डेली रूटीन कैसा है, और उस बंदर के ऊपर कई बुक्स पब्लिश होती है और ये एक सेलिब्रिटी बन जाता है। अब यहाँ आपको भी पता है कि वो बंदर मार्केट का कोई एक्सपर्ट नहीं था, लेकिन उसने ऐसी प्रेडिक्शंस करी जो कोई एक्सपर्ट भी नहीं कर पाता। अगर आप सिर्फ आउटकम को देखें तो ये बंदर एक जीनियस बंदर है जिसको किसी भी फाइनेंशियल एक्सपर्ट से ज्यादा नॉलेज है। लेकिन आप गहराई में जाकर देखें तो पता चलेगा कि उस बंदर को स्टॉक मार्केट का एस भी नहीं पता था। उस बंदर का यहाँ तक पहुँचना सिर्फ एक कोइंसिडेंस था। तो सिर्फ आउटकम को देख बिना प्रोसेस को जाने किसी भी पर्सन की एबिलिटी को अंडर एस्टिमेट या ओवर एस्टिमेट करने को ही आउटकम बायस कहते हैं। आउटकम बायस में आप लोगों को बस उनके आउटकम से जज करते हो, ना कि उन्होंने लिए डिसीजन से। मान लीजिए 4 दोस्तों को रशियन रूलेट खेलने को बोला जाता है और सभी को 1-1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। जो जिंदा रहा वो लग्जरियस लाइफ जिएगा। टीवी पर उनके इंटरव्यूज होंगे और चारों तरफ उसकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी की चर्चा होगी। उनको स्पीच देने के लिए बुलाया जाएगा और लोग उसे रोल मॉडल के रूप में देखेंगे कि हाँ, डर के आगे जीत है। लेकिन अगर कोई मर जाता तो लोग कहते गवार था बे, क्या इतना बुद्धू है कि 1 करोड़ के लिए जान गवा दी। यही है आउटकम बायस, कि लोग आपके आउटकम से ही आपको जज करेंगे, ना कि आपने लिए डिसीजन से। देखो बॉस, ये दुनिया है, यहाँ किस्मत ने साथ दिया तो लक को टैलेंट मान लिया जाता है, और मेहनत फेल हुई तो एफर्ट को भी फालतू बोल दिया जाता है। लेकिन आप आउटकम बायस से बचो, सिर्फ रिजल्ट को नहीं डिसीजन को जज करो।